ही मंत्र है और मंत्र ही शक्ति है। चित्त से मंत्र का जन्म होता है और मन से शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति से पूरा जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। किसी भी मंत्र की को पुनरुक्त करने से, बार बार रिपीटेशन करने से शक्ति का जन्म होता है, धारणा का जन्म होता है। मनुष्य के आचरण में अगर हम एक विचार को डाल दें, एक धारणा को प्रायोजित कर दें, तो उसमें एक लकीर बन जाती है, उस लकीर से धारणा बन जाती है। धारणा से एक ऐसा भौतिक स्वरूप होता है, आचरण निकल कर आता है, विचार निकल कर आता है कि उसी को वो सही मानकर चलने लगता है। चित्त व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, मंत्र उसको बल देता है, उसको शक्ति देता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इस पे बहुत काम हुआ है। अगर आप किसी भी धारणा को प्रायोजित तरीके से विचारों में तब्दील कर मनुष्य के जहन में डाल दो, उसके आचरण में डाल दो, उसके व्यवहार में डाल दो, तो उसी को सही मानकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है और व्यवहार में उसी धारणा का अमल करता है। फ्रांस में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, MIL कोए, जिन्होंने एक नया प्रयोग किया। वो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने लाखों व्यक्तियों को अपनी विचार शक्ति से, धारणा शक्ति से एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत उनको ठीक किया। लाखों लोग उनकी प्रसिद्धि जानकर वहाँ पर आने लगे, ठीक होने लगे। वो जो मरीज होते थे, वो कुएं के पास लेकर जाते थे और वहाँ उस कुएं में जाके वो रिपीटेशन करना होता था मरीजों को कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसे ही उनको दोपहर में करना होता था, सुबह उठ के करना होता था और शाम को सोने से पहले फिर रिपीट करना होता था कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स हैं वो मुश्किल से 20% काम करती है। बाकी तो धारणा और उसकी जो आत्मशक्ति होती है, जो आत्मशक्ति का जो बल होता है, जो मंत्र होता है, वो काम करता है। यही हो रहा है। मंत्र किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, वो आपको बल प्रयोग करता है, आपके बल का प्रयोग करता है, आपको शक्ति देता है। बड़े बड़े साधु, महात्मा, पीर, फकीर जो कान में मंत्र फूका करते थे, उससे व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त होती थी। रिपीटेशन करिए, आप किसी भी चीज़ को आप रिपीट करते रहिए, ऐसा ही आपका आचरण और व्यवहार शुरू हो जाएगा। नदी बह रही है, नदी को अगर आप एक खाई खोद के रास्ता देते हैं तो वो उसी पर सीधी चलने लगती है। ऐसा ही मनुष्य का ये आचरण हो गया। आजकल जो इलाज हो रहा है, वो इलाज अगर किसी सस्ते डॉक्टर पर जाते हैं तो शायद उस पर जो है उतना भरोसा नहीं हो पाता। जो आपकी जेब खाली कराता है, जो आपका बहुत अधिक खर्चा करा देता है, तो उसके प्रति धारणा बन जाती है, देखो ये बहुत खर्चा करा रहा है, तो ये अब मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। कमोबेश देश का यही हाल हो रहा है। एक मंत्र, एक धारणा नियोजित राजनीतिक कार्यक्रम के तहत अपने अपने समुदाय को, जातियों को, धर्मों को, के लोगों को दी जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में, आधुनिक राजनीतिक समीकरणों में जो साधु महात्माओं की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो जो टीवी चैनल्स हो गए जो धारणा को जन्म देते हैं, हिंदू मुस्लिम का गणित आपको समझाते हैं कि पूर्व में ये हुआ था, वर्तमान में ये हो रहा है और भविष्य में ऐसा होने वाला है। इसी धारणा ने कई विश्व युद्धों को, 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया। धार्मिक उन्माद दंगे हुए, लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे गए, मारे जाते हैं। धार्मिक जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो राजनीति ने उसका आवरण ओढ़कर, या कहा जाए कि राजनीतिक लोग जो हैं वो धार्मिक हो गए हैं, जिसकी अब विकृत रूप समाज के सामने है। यहीं से सवाल बनता है, सवाल तो बनता है, क्या धारणा हम अपने जीवन में लेते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। देखिए, ये धारणा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। जब बुराई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, इस बुराई से लड़ोगे तो उसमें फंस जाओगे, अंधेरे से लड़ोगे तो फंस जाओगे, है ना। हिंसा से लड़ोगे तो उसमें घिर के रह जाओगे, वाद विवाद में पड़ोगे तो भी फंस जाओगे, फंसा दिए जाओगे। इसका सीधा सा एक उपाय है, अंधेरा है, प्रकाश जलाइए, अंधेरा गायब। हिंसा आप देख रहे हैं, हो रही है,
वातावरण में तैर रही है, आप अपने अंदर प्रेम के अंकुर प्रफुल्लित कीजिए, अंकुरित कीजिए, प्रेम अपने अंदर लेकर आइए। जब प्रेम भावना होगी तो आप हिंसक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो पाएंगे, हिंसा नहीं कर पाएंगे। प्रेम से लबालब जब आपका आचरण होगा तो आप कैसे किसी को मार पाएंगे, कैसे किसी को गाली दे पाएंगे, कैसे किसी को देशद्रोही धर्म विरोधी का तगमा दे पाएंगे। तथाकथित राष्ट्रवाद का जो ये नारा इस समय चल रहा है और देश का जो उन्मादी माहौल बना दिया गया है इन तथाकथित राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, पक्ष हो या विपक्ष हो, जातिगत समीकरण हो, है ना, धार्मिक उन्मादी वातावरण में जो ये अमृत वर्षा काल में जो देश में जो अमृत वर्षा हो रही है, इस पे सवाल बनता है। सवाल तो बनता है, बुराई से लड़िए मत, अपने आचरण को ठीक कीजिए, धारणाओं में ना फंसिए, प्रेम की, पारस्परिक सहयोग की धारणा को जन्म दीजिए, ईश्वर में लीन होइए और ईश्वर के उस प्रेम को देखिए जिन्होंने प्रेम की वर्षा करी है। यही सवाल बनता है, सवाल तो बनता है। नमस्कार।